लव मैरिज का डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, पर उसके बाद जो होता है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। पर मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आप लोगों को। भाई तुम लोग मेरी सहेली हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तो बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी कह लो, उसके होने के नाते मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई आपको क्या क्या पापड़ बेलने होते हैं लव मैरिज करने से पहले। ना ना, ऐसे नहीं है कि मैंने अरेंज मैरिज करी है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी लव मैरिज हुई है। अच्छा। तभी मैं आप लोगों को ये बातें बताने आई हूँ। चलो आप बताती हूँ। चाय पी लेती हूँ, चाय ठंडी हो जाएगी। चलो चलते हैं। लव मैरिज का डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। उतना भी आसान नहीं होता, पर बहुत आसान होता है आगे जो होने वाला है उससे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली से ही लड़ना होगा, क्योंकि आप जब अपने फैमिली को बताते हो ना अपने पार्टनर के बारे में, और तो उनका रिएक्शन ना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा ना उससे डबल ट्रिपल वो आपको सरप्राइज करेंगे अपना रिएक्शन देख करके। सबसे पहले तो वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, कि मतलब वो आपसे बात ही ना करे, कुछ बोले ही ना। उनको ऐसा लगेगा कि मैं इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा तो शायद ये मान जाए कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो आपको ऐसा इमोशनल मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे इमोशनल ताने आपको ऐसा फेंक के मारेंगे, जैसे दुश्मन जैसे पाकिस्तान में इंडिया बम के गोले नहीं दागता, वैसे वो आप पे सारे क्वेश्चंस, सारे टॉन्ट्स, शेम, ये सब कुछ ऐसे बम के गोले की तरह दागेंगे। ये तो श्योर है। गुस्सा, साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करना, ये सारी चीजें वो करने लग जाते हैं कि भाई तुम इसको समझाओ, ये इसने ऐसा डिसीजन लिया है। मतलब हर एक चीज एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे आपको ये कन्विंस करने में कि आप उनके ही पसंद की शादी करो। मतलब बेसिकली आप उस समय अपने पेरेंट्स से ही लड़ रहे होते हो, अपने ही घर वाले से। और ये सबसे बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि आपके जिंदगी का सबसे खराब टाइम होता है, क्योंकि ऐसा हम जो भी हम लव मैरिज करते हैं, हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने पेरेंट्स से लड़े, हम अपने पेरेंट्स को ऐसा ऐसे बोले। मतलब कभी कभी होता है ना, हम गुस्से में भी अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, या हमारे पेरेंट्स भी ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसा हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स आज तक हमसे अच्छे से बात कर रहे होते हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं, अचानक से वो हमें अपना ऐसा ऐसा रूप दिखाने लग जाते हैं। तो मतलब ये तो भाई डर तो लगता ही है, सबको डर लगता है। ये वही वाला हाल हो जाता है हमारा कि अर्जुन को भी अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ा था महाभारत के युद्ध में। बस वही है, हमें भी अपने परिवार के खिलाफ ही लड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं, और सही ही हैं हम, क्योंकि अपने पसंद का अगर हम लड़का ढूंढ रहे हैं, जिस जिसके साथ हमें दिख रहा है हमारा अच्छा फ्यूचर, तो ऑफ कोर्स हम सही है ना। तो वो चीज तो है। उसके बाद जैसे तैसे तो आप चलो अपने पेरेंट्स के इमोशंस से लड़ लेते हो। ठीक है, आप जैसे-तैसे अपने पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश करते हो, वो नहीं मानते हैं, तो उसके बाद आपके अपने इमोशंस आप पे बड़े हावी हो जाते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर होता है। आपको अपने आप पे शेम, अपने आप में गिल्ट होने लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है, मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे बोल दिया, वो दुखी हैं मेरे वजह से। क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपसे दुखी तो होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं आपसे ये सारी चीज़, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन्स आप अपने आप से पूछने लग जाते हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको क्या कुछ नहीं हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ भाई, मेरे बाल कभी सफ़ेद नहीं होते थे, मेरे बाल घनघोर सफ़ेद होने लगे। सोचने की वजह से, ओवरथिंकिंग के वजह से आपको आपके आँखों के नीचे काला-काला धब्बा दिखने लगेगा। मतलब आप पांडा बन जाओगे इतना सोचोगे। और आँसू, अरे बाप रे। मतलब हम लड़कियों का तो है, कुछ भी हो जाए हम रोने लगते हैं, है ना? तो आँसू तो आपके रुकेंगे ही नहीं, आप लड़ने जाओगे उससे पहले आपके आँसू आ जाएँगे, ले बेटा। मतलब आप कुछ भी बोलने जाओगे उसकी वजह से आपके आँसू आ जाएँगे, आप लड़ भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे अपनी आँसू की वजह से। और आँसू तो नॉन स्टॉप चौबीसों घंटे आपके चलते ही रहेंगे, ये भूल जाओ कि ये रुकेंगे। अगर पेरेंट्स से बात नहीं हो रही है तो बात हो रही है, तो वो कुछ ना बोले तो, वो गुस्सा दिखाए तो, मतलब हर एक चीज़ में। फिर उसमें अगर आपके उसी बीच में आपके पार्टनर से लड़ाई होगी तब तो भई। अरे बाप रे। एंड इस बीच में आपका पार्टनर आपको ऑफ कोर्स सपोर्ट करेगा।
बट आपके पार्टनर से भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो भी बेचारा कहीं न कहीं ये सब झेल रहा होता है। पर आपका पार्टनर ये सब झेलते हुए भी आपको कंसोल कर रहा होता है, खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम लड़कियों से ज़्यादा फटी-पड़ी तो हमारे पार्टनर की होती है क्योंकि बेचारे को अपने फैमिली को भी सँभालना है, हमें भी सँभालना है। तो हमारा जो पार्टनर होता है कहीं न कहीं वो ज़रूर पिस रहा होता है, तो मतलब आप अपने पार्टनर की तरफ भी थोड़ा-सा सपोर्टिव होने की कोशिश करो और हम लड़कियाँ तो भाई कुछ भी होता है सीधा अपने पार्टनर पे चढ़ जाती हैं, कि नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, नहीं तुमने वैसा नहीं किया, ऐसा करो, वैसा करो और किसी भी तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स चलो मान जाते हैं, ठीक है? मान जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के पेरेंट्स की बारी आती है और वहाँ से थोड़ी बहुत किच-किच होती है, तब तो आप अपने पार्टनर को ऐसे ऐसे मतलब ऐसे आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा आएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? हम अपने पेरेंट्स को मना लिए और तुम अब तक अपने पेरेंट्स को मना नहीं पा रहे हो। मतलब आपकी तो बैंड बज जाती है कि भाई कहीं उसके पेरेंट्स के चक्कर में मेरे पेरेंट्स वापस से कुछ ना बोलने लगे क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मनाया है। फिर से वो मतलब फिर से कुछ ऐसा अनबन हुआ और फिर से सारे लोग डिसएग्री हो गए, तब हम कहाँ जाएँगे? है ना? तो भाई लव मैरिज करने में बहुत खिचड़ी पकती है, लेकिन हाँ, अगर आप दोनों में डेडिकेशन है, तो भैया आप अपने पेरेंट्स को पटा के शादी कर ही लोगे, मेरी तरह। मतलब डेडिकेशन होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बस, कि मुझे करनी तो इसी बंदे से है वरना कुछ भी कर लो मैं नहीं करूँगी। तुम मुझे मंडप में साड़ी पहना के ऐसे पूरा ज्वेलरी गहना पहना के बैठा तो नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना, मेरे अंदर भी तो मुँह है, ज़बान है, मैं तो बोलूँगी ही। मुझे कोई भी लड़का देखने आया, कुछ भी होगा, आपके पे आपके पेरेंट्स कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, तो ऐसा तो होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको ऐसे ही और लव मैरिज से रिलेटेड चीज़ें जाननी है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा कवर करूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस कैसे कर सकते हो, वो क्या-क्या ट्रिक्स है, ठीक है? बस ट्रिक्स से काम आते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्ज़ी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।